मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। इन फिगर 8.3 फाइंड tan p माइनस cot r। हमें एक फिगर दिया हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है PQR, जिसमें से PQ हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर एंड PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है tan p माइनस cot r का वैल्यू क्या होगा। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल PQR। PQR में एंगल Q मेरा क्या है, एंगल Q इज इक्वल टू हमें 90 डिग्री है। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि 90 के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को पाइथागोरस थ्योरम वर्क करेगा। तो यहाँ पे यूज कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो जाएगा। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ PR हियर। PR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सो 13 का स्क्वायर एंड PQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस QR। अब 13 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 13 का क्या होता है 169 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 प्लस QR का स्क्वायर 169। इधर इस 144 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में है, इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा इधर QR स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 169 में से 144 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 6 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो 5 और 6 में 4 गया तो 2, 25 इज इक्वल टू QR स्क्वायर। आगे देखिए इधर, तो यहां से QR स्क्वायर इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 25। तो QR इज इक्वल टू क्या होगा, जब स्क्वायर हटेगा तो सामने में क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। और 25 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 5। इट मींस द वैल्यू ऑफ QR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमें मिल गया। QR का वैल्यू अब हमको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम निकालते हैं tan P का वैल्यू। देयरफॉर tan P इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए tan P किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है यहाँ पे, तो एंगल P के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो आइए इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखते हैं। tan P इज इक्वल टू, हमने बोला जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेगा उसके सामने वाला साइड, ये वाला साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस। तो tan P इज इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा को याद करने का हम फॉर्मूला भी बताए थे, पंडित भोला प्रसाद और नीचे हरी हरी बोल। तो ये साइन थीटा था मेरा, ये कॉस थीटा था और ये tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो P बाय B हो गया। अब यहां से P मेरा कौन सा हो गया, tan P के रिस्पेक्ट में, एंगल P के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो थीटा के सामने वाला जो साइड है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इट मींस QR अपॉन PQ हो जाएगा। और QR का वैल्यू अभी हमको मिला कितना 5 और PQ का वैल्यू वहां पे दिया हुआ कितना 12। तो tan P का वैल्यू मिल गया 5 अपॉन 12। सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ cot R। तो ये cot R इज इक्वल टू क्या होता है वो देखिए, cot R इज इक्वल टू क्या होता है। cot हमने बताया था ये tan का जस्ट अपोजिट होता है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ P एंगल P के रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, यहाँ पे एंगल R के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, इस एंगल के। तो cot R इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो इसका मतलब इसके सामने वाला जो अपोजिट साइड है ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस और ये तो मेरा बेस हो गया।
तो कॉट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो जस्ट अपोजिट कर देंगे तो b बाई पी हो जाएगा। ये होता है b बाई पी। अब यहां से हम बेस फाइंड करेंगे। अभी हमने बताया कॉट आर, ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। इट मींस क्यू आर अपॉन पी क्यू, क्यू आर अपॉन पी क्यू परपेंडिकुलर, और क्यू आर का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 5 और पी क्यू का वैल्यू मिल गया 12। हेंस हमको निकालना क्या चीज है, tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू। हेंस tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, साइन a इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। जस्ट प्रीवियस जैसा है, ये भी हम लोगों ने इसके पहले एग्जाम्पल भी बनाया था इससे रिलेटेड। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें दिया हुआ है साइन a इज इक्वल टू 3/4, देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉस a एंड tan a। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल। right angle triangle, that is triangle ABC in which, जहां पे मेरा एंगल B जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, ये हो गया A B एंड C और ये 90 डिग्री। और हमें दिया हुआ है क्या चीज, सिंस साइन A इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3/4, और हम साइन एंगल A के रिस्पेक्ट में जब हम रेशियोज को फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन A इज इक्वल टू हमको मिलता है P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो यहां से बताइए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो थीटा एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। इट मींस BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। ये हमें दिया हुआ है 3/4। अब BC का वैल्यू मिल गया 3 और AC का वैल्यू यहां से मिल गया 4। अब आते हैं इन ट्रायंगल ABC में, है ना, यूज कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को जब यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ AC एंड BC इन दिस इक्वेशन। इसमें हम AC स्क्वायर, AC का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ, वो फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9। इस साइड देखते हैं, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से AB स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 9 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो 16 माइनस 9 मिलेगा, तो यहां से हमें मिल जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और AB इज इक्वल टू जब स्क्वायर हटेगा तो √7 मिल गया। AB का वैल्यू मिल गया हमको यहां से √7। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या चीज, हमें फाइंड करना है cos A का वैल्यू, है ना, तो देयरफॉर cos A इज इक्वल टू क्या होता है, तो फिर से याद करेंगे वही P B P और H
बी। ओके, तो ये मिडिल वाला क्या होता है, ये cos थीटा होता है। तो cos A इज इक्वल टू क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। तो यहां से लिख लेते हैं b बाई एच। अब cos एंगल A के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, बेस को फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो cos एंगल A के सामने वाला जो साइड हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया, तब ये मेरा कौन सा हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इट मींस AB अपॉन AC, और AB का वैल्यू हो गया √7 एंड AC का वैल्यू मिल गया हमको यहां से 4। उसी तरह से tan A का वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो tan A क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको लिख लेते हैं P बाई B। अब यहां से रेशियोज फाइंड करते हैं। tan A एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर। उसके बाद बेस कौन सा हो जाएगा, तो AB हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√7। इस तरह से बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है cot A इज इक्वल टू 8, 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो ये कैसे बनेगा, आइए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, हमें दिया हुआ है 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, और हमको फाइंड करना है sin A और sec A का रेशियोज फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें भी ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC in which angle B is equal to 90 डिग्री। एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया जहां पे एंगल B जो है वो 90 डिग्री है, कुछ इस तरह से। ये हो गया ABC, और देखिए हमें दिया हुआ है क्या है, उसको लिखिए। 15 cot A इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है ना। सिंस 15 cot A इज इक्वल टू 8, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम cot A का वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। cot A इज इक्वल टू क्या होगा, इस 15 को उस साइड ट्रांसफर करेंगे। देखिए इधर 15 मल्टीप्लाई में है, इसको उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 15। और हमें मालूम है cot A का रेशियो ये क्या होता है, cot A इज इक्वल टू क्या होता है, तो cot A का हमने बताया था कि ये tan का अपोजिट होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो जस्ट cot को हम ये tan को चेंज कर देंगे तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, B बाई P। अब यहां से हमें cot A का रेशियोज को फाइंड करते हैं। cot एंगल A के रिस्पेक्ट में रेशियोज को फाइंड करेंगे तो कौन सा बेस होगा और कौन सा परपेंडिकुलर होगा वो देखिए। तो cot A थीटा के सामने इस एंगल के रिस्पेक्ट में, A एंगल के साथ ये रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो एंगल A के सामने वाला जो साइड है BC वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AB जो है वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इट मींस AB अपॉन BC होगा। और ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, cot A का वैल्यू दिया हुआ है 8 अपॉन 15। यहां से हमें BC मिल गया 15 और AB का वैल्यू मिल गया 8। अब हम क्या करते हैं, AC का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। AC इज इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए इन ट्रायंगल ABC में एंगल B मेरा 90 डिग्री है, तो यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो ये हमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इट मींस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। AB का वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना, 8, तो ये 8 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 15, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से AC स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 हो जाएगा। और AC स्क्वायर इज इक्वल टू जब इसको प्लस करेंगे तो 289।
और यहाँ से जब हम वैल्यू इसका फाइंड करते हैं तो हमें AC इज इक्वल टू मिल जाएगा अंडर रूट 289, और 289 किसका स्क्वायर रूट है, तो ये 17 का स्क्वायर रूट है। यहाँ से हमें AC मिल गया कितना, 17। अब हमको फाइंड करना है किसका वैल्यू, तो हमको वैल्यू फाइंड करना है साइन A, और साइन एंगल A के रिस्पेक्ट में जब हम उसका रेशियो को फाइंड करेंगे तो ये होता है साइन A इज इक्वल टू P/H। अब यहां से कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा हाइपोटेनियस होगा, तो साइन एंगल A तो BC अपॉन क्या हो जाएगा, AC। तो BC का वैल्यू यहां से कितना हो गया 15, और AC का वैल्यू कितना मिल गया 17। सिमिलरली वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक A, सेक ऑफ एंगल A, और सेक किसका अपोजिट होता है, तो ये कॉस का अपोजिट होता है, ये मिडिल वाला। तो जस्ट इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा H/B। तो यहां से सेक एंगल A के रिस्पेक्ट में, तो सेक ये थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस, तो ये हाइपोटेनियस, तो HAC, और हाइपोटेनियस ये बेस जो होगा वो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 17/8। इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमें दिया हुआ है सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये 13/12 है, और फाइंड करना है ऑल जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो ये कैसे बनेगा आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी एक ट्रायंगल ड्रॉ कराएंगे। तो लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC वेयर, किसी भी एंगल को यहाँ पे थीटा कंसीडर कर लेते हैं। हम एंगल A को, एंगल A इज इक्वल टू थीटा, एंड एंगल B इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं 90 डिग्री कंसीडर कर लेते हैं। इस तरह से ये फिगर बन गया ABC, ये 90 डिग्री हो गया, और इस एंगल को हमने थीटा कंसीडर कर लिया। अब हमें गिवन क्या है वो देखिए, गिवन है क्या चीज, गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है 13/12, और हम सेक थीटा का पहले रेशियोज यहां से निकाल लेते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सेक थीटा कॉस का अपोजिट होता है सेक, और सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से हाइपोटेनियस बाई बेस, ये होता है H/B। और अब हम H/B इस फिगर से इसका रेशियोज को फाइंड करेंगे, तो थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो जाता है, और ये बेस हो गया, और ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेनियस AC। तो इट मींस AC अपॉन क्या हो जाएगा AB, और ये वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 13/12। तो AC का वैल्यू मिल गया हमको 13, और AB का वैल्यू मिल गया हमको 12। अब आ जाइए राइट एंगल ट्रायंगल ABC में। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, फिर से वही यूज कर देते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हम ये पे डायरेक्ट कर लेते हैं, हमें चाहिए BC, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, BC स्क्वायर इज इक्वल टू, या नहीं तो हम इस AB को इधर ले आते हैं, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और इसी को हम क्या करते हैं इस तरह से लिख देते हैं, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब BC का स्क्वायर दिया हुआ, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो सामने वाला में रूट लग जाएगा, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो BC इज इक्वल टू हमें यहाँ से क्या मिलेगा अंडर रूट
अंडर रूट ए सी का स्क्वायर, ए सी इज 13 का स्क्वायर माइनस ए बी इज 12 का स्क्वायर, तो बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 169 माइनस 144, और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अंडर रूट हमको मिलेगा 25, और अब जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 5 का 25 का 5, तो बी सी का वैल्यू मिल गया हमको यहाँ से 5। अब हमें फाइंड करना है बाकी जो बचे हुए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, इट मीन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारा रेशियोज को फाइंड करते हैं। तो यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन एंगल थीटा, थीटा मेरा कौन सा है, ये वाला देखिएगा यहाँ पे एंगल ए के पास थीटा है, तो थीटा के सामने वाला हो जाता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या कौन सा हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बीसी बाई AC हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा 5/13। ओके, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे cos थीटा का वैल्यू। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। अब यहां से बेस क्या हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला BC हो गया मेरा परपेंडिकुलर, तो ये हो गया AB मेरा बेस, तो AB अपॉन AC, इट मीन्स AB is 12 and AC is equal to 13। ओके, साइन मिल गया, कॉस मिल गया, अब हम टेन थीटा निकाल देते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई B। यहां से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो BC हो जाएगा क्योंकि थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और बेस कौन सा हो जाएगा, तो AB हो जाएगा। ओके, तो BC का वैल्यू यहां से कितना है, तो 5 है, और AB का वैल्यू कितना है यहाँ से 12 हो गया। ये हो गया मेरा साइन, कॉस और टेन। अब जस्ट इसी का कन्वर्स कर देंगे, इसी को हम रेसिप्रोकल निकाल देंगे, तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में बाकी जो बचे हुए हैं, इट मींस टेन को जब हम चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है B बाई P, और ये हो जाएगा AB बाई BC, और यहाँ से हो जाएगा 12/5। ओके, और कॉस को जब चेंज करेंगे तो ये हमें मिलेगा सेक, और सेक हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो हम साइन को चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉसेक, साइन को जब चेंज करेंगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है H बाई P, और ये हो जाएगा AC बाई BC, और AC का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 13, और BC का वैल्यू दिया हुआ है हमको 5। इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, देन सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। हमें दिया हुआ है एंगल A और एंगल B, ये दोनों एक्यूट एंगल्स है, तो हमें प्रूफ करना है, और साथ साथ हमें दिया हुआ है cos A और cos A और cos B का दोनों का रेशियोज क्या है, इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल A और एंगल B ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए एक्यूट एंगल के बारे में सबसे पहले जानते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, द एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, ऐसा एंगल जिसका मेजर 0 डिग्री से ग्रेटर हो और 90 डिग्री से क्या हो, स्मॉलर हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले एक एक्यूट एंगल का फिगर बनाते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फिगर बना लेते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो इस इट मींस ध्यान दीजिएगा, एंगल ए और एंगल बी इसको हम सी कंसीडर कर लेते हैं, तो सी 90 हो गया, बाकी जो बच गया उसको हम ए और बी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये इसको मान लेते हैं ए एंड इसको मान लेते हैं बी, और ये मेरा सी हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। क्या है गिवन है एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स and cos A
इज इक्वल टू कॉस बी, ये भी दिया हुआ है। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। ठीक है, तो आइए प्रूफ में कैसे प्रूफ होगा वो देखते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल को हमने जो लिया उस ट्रायंगल को ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी में। ओके, ए बी सी में क्या निकाल लेते हैं, पहले कॉस ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस ए का रेशियोज क्या होगा, कॉस एंगल ए का रेशियोज, ये कॉस एंगल ए का रेशियोज, ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस हो गया। कॉस एंगल ए, ये थीटा, इस एंगल के सामने वाला साइड बी सी मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए सी मेरा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए सी अपॉन बेस बाई हाइपोटेनियस, ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। ओके, एंड कॉस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बी इज इक्वल टू, अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक। एंगल बी के सामने वाला साइड ए सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो जाएगा, बेस। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी, ए बी। ओके, साथ ही साथ हमको दिया हुआ है, बट क्या दिया हुआ है, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमें इक्वल दिया हुआ है। ये दोनों रेशियोज क्या दिए हुए, इक्वल दिए हुए हैं। इट मीन्स ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। और यहां से हमें क्या मिलेगा, दोनों में ए बी कैंसिल आउट जब हो जाएगा तो यहां से हमें मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी सी मिल गया। मतलब ये साइड ए सी, ये साइड और ये साइड, ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कोई भी ट्रायंगल में, अब इन ट्रायंगल ए बी सी में हमें मिल गया ए सी इज इक्वल टू बी सी। ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे कि यदि किसी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो आपस में, ये साइड और ये साइड अगर इक्वल रहता था तो इसके अपोजिट वाला एंगल ये और इसके अपोजिट वाला ये एंगल दोनों आपस में क्या होते थे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इट मीन्स AC के अपोजिट साइड, ये AB एंगल, AC के अपोजिट एंगल B और एंगल A, यहां से क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। हेंस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। किससे, तो यहां लिख लेते हैं एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और ये हमें प्रूफ हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन को देखेंगे।